सदिक मलिक साहब कह रहे हैं कि सिर्फ काइनेटिक अप्रोच नहीं है, नॉन काइनेटिक अप्रोच भी है, जहाँ पे पॉलिटिकल डायलॉग भी होना है, हुकूमतों का अपना किरदार है इंतहा पसंदी को ख़त्म करने के लिए। और आपके अपने प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद थे एपिक्स कमेटी में, जिन्होंने मंजूरी दी। तो अब आप लोग क्यों मुर्दाबाद के नारे मार रहे हैं? अब आप लोग क्यों जिरगा बुलवा रहे हैं कल ऑपरेशन के खिलाफ केपी में? वरीदा फ़रूकी साहबा, मुसद्दक मलिक साहब की मैं दिल से कदर करता हूँ और हमेशा वो अपनी बात करते हुए बहुत खूबसूरत अल्फाज का चुनाव करते हैं, लेकिन दिल से वो भी जानते हैं कि गलती कर बैठी हुकूमत। अगर ये हुकूमत जमहूरी तरीके से मुंतखब होती तो ये जमहूरी तरीका अडॉप्ट करती और सबसे पहले पार्लियामान में बात लेकर आती, तमाम सियासी मजहबी जमातों से रब्ता करती, तमाम पाकिस्तान के लोगों से बात करती। प्लान होता तो हम आपके पास लेके आते ना, बगैर प्लान के क्या बात करने आ जाते? इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये सडनली एजेंडे में चीज़ नहीं थी। पहली बात ये केपी के वज़ीर आला फरमाते हैं कि ऐसा एजेंडे में थी नहीं, मौके पे सारी ये बात कही गई, इसलिए वो क्या बात करते, वो खामोश रहे। उन्होंने जब समझ लगी उनको कोई हो क्या रहा है तो उसके बाद उन्होंने इसका किस किस्म के चीफ मिनिस्टर हैं जिनको समझ ही नहीं लगी कि उनके हाँ ये इस तरह तो नहीं था कि जैसे शहजाद अकबर एक बंद लिफाफा लेके आ गए काबीना के इजलास में और किसी को पता ही नहीं था? नहीं, ऐसी बात नहीं। एक सेंसिटिव डिस्कशन हुई है एपिक्स कमेटी में, बहुत हिसास मामला है। पहली बात है, इसमें तो दो राय नहीं है कि हम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में अमन के हमायती हैं, प्रचारक हैं और पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी हमारा नारा है, और हम कभी भी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की हमायत नहीं करते। दूसरा ये कि ये भी मुनासिब नहीं होगा कि एक ही सूबे को टारगेट किया जाए। और आप देखें तो एक महज तरीके इंसाफ नहीं, चार बड़ी पार्टियां हैं, JUI, ANP, जमात इस्लामी, हमारे अलावा भी, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है। और अगर वहाँ की आवाम नहीं चाहती तो उसका और भी तो बड़े तरीके हैं। मुज़ाकरात का एक तरीका है, डायलॉग के साथ साथ और बहुत सारे तरीके हैं। तीसरा, मैं समझता हूँ कि किसी ख़ास ऑपरेशन के नाम की ज़रूरत क्या होती है? इतने पहले ऑपरेशन हो चुके हैं, किसी पुराने ऑपरेशन का तसलसल कर देते, बात ही ख़त्म हो जाती। नहीं, आपका कहने का मकसद ये है कि ज़रबे अज़्म 2.0 नाम रख दिया जाता, इरादुल फसाद सानी नाम रख दिया जाता? मेरी बात सुने, आपको नाम से प्रॉब्लम है या आपको ऑपरेशन से प्रॉब्लम? मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये कोई ऐसी सिंपल ये कि पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा करना है, दैट्स ऑल। अब जब आप एक नाम रख दिया तो उसमें प्रॉब्लम नहीं, तो नाम की जरूरत भी नहीं थी मेरा ख्याल। ये खुद हम रास्ता बनाते हैं इतराज़ात का मुखालफत करने का। तो किसने रोका है हुकूमत को कि वो मुल्क के किसी कोने में अगर दहशतगर्दी हो रही है उसको कला कमाना करे, रुकावट ना डाले? कतई नहीं हमने रोका। लेकिन ये भी तरीका नहीं है कि ख़ास इलाके को टारगेट किया जाए। आपको पता है जो चाइनीज़ टीम पर अटैक हुआ था जिससे काफ़ी लोग हलाक हुए थे, उनके हमें फिर बहुत भारी मुआवजा अदा करना पड़ा फ़ॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में चाइनीज़ मकतूलीन को, जो वो गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ हुआ था, खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं हुआ था। इसी तरह सिल्क रूट पर, इसी तरह सिंध में बड़े वाक़यात हुए हैं, कई ट्रेन्स की पटरियाँ उखाड़ी गई हैं। कई अब रोज़ आता है कि जी वो गैस सिलेंडर फट गया। अब हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, ये तो माशाल्लाह मुसद्दक मलिक साहब की अपनी मिनिस्ट्री है। कैसे हो सकता है कि हर 7 दिन बाद एक गैस सिलेंडर फटता है, 15-20 बंदे फटक जाते हैं? अगर तो वाकई गैस सिलेंडर फटता है तो फिर भी ये वफाकी हुकूमत की नाकामी है कि सब स्टैंडर्ड गैस सिलेंडर क्यों मौके पर मौजूद आ जाएगा? इसको भी दहशतगर्दी में डाला जाए क्या? गैस सिलेंडर्स के बर्स्ट होने को? नहीं, इसमें मैं समझता हूँ कि कहा यह जाता है कि शायद वो बम ब्लास्ट है। इस पे वजारत दाखिला या देखिए दोनों में से एक वजारत जिम्मेदार है, या वो पेट्रोलियम है कि उनके इतने सब स्टैंडर्ड गैस सिलेंडर क्यों पाकिस्तान में बिक रहे हैं। और अगर इनकी जिम्मेदारी नहीं है तो फिर वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है। तो ये तो सारे पाकिस्तान के वाकयात हो रहे हैं। तो एक टारगेट सूबे को क्यों किया जा रहा है जहां PTI की हुकूमत? पहले क्वार्टर में यानी पहले 3 महीने में 2024 के लगभग तकरीबन मेरे ख्याल में 250 के करीब 450 के करीब दहशतगर्दी के वाकयात हुए। इसमें 52% वाकयात जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुए, 92%। इसमें तकरीबन 250 लोग जो हैं वो शहीद हुए। तो 250 लोगों का मतलब है कि अगर उसके 52% 92% आप निकालें तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कितने ज़्यादा लोग शहीद हुए KP में और बलूचिस्तान में। चलिए आप बाकी चीज़ों की तो बात कर लें, मगर इन लोगों की शहादतों का कोई वजन तो होना चाहिए ना मुआशरे पे। ये लोग हैं ना, ये बच्चे हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे हैं, जवान हैं,
सिपाही हैं जो चौकों पे खड़े हैं, हमारी हिफाजत करने के लिए की कोशिश कर रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं। तो उसके ऊपर अगर हम सारे सर जोड़ के बैठ जाएं और इसको बेहतर करने की कोशिश करें तो इसमें क्या बुराई है? ये उस बात का जवाब है जब फतियाना साहब कह रहे हैं कि YKP इज बीइंग टारगेटेड। जी, मैंने तो बताया कि 92% केपी और बलूचिस्तान में है। अभी ये इसका मतलब है कि समझ मान लीजिए कि 250 में से 240 बच्चे बच्चियां जो हैं, नौजवान लेकिन जो डॉक्टर हैं, साहब शहीद